हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन में जीके एंड जीएस से संबंधित क्वेश्चनों को हल करते हैं, जिसका आज यह चौथा सेशन होने वाला है। तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रदान की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज हम इस सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया गया था 11/1/2023 के, इसके फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नृत्यांगनी का नाम निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि सबसे कम आयु में जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन सी है, जिन्हें 2003 में जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर होगा सोनल मानसी, जो कि सबसे कम उम्र की नर्तंगना है, यानी कि नृत्य करने वाली हैं, जिन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है बस CaCO3 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान एक संकरी पट्टी में जो है स्थित क्षोभ मंडल में अधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, जिसकी गति करीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में जो है 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है जेट धराएं के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जेट धराएं, इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसकी गति गर्मी में जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि सर्दियों में जो है 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव के द्वारा की गई थी। तो शंकरदेव के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का शुरुआत किया गया था 16वीं शताब्दी में, जो कि वैष्णव संत थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथा, इसका करेक्ट आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत का अधिकार राइट टू इनहेरिटेंस की ओर ले जाता है, यानी कि विरासत का जो अधिकार है वह किसके ओर ले जाता है। तो यह जो है भूमि का विभाजन, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे अधिक जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है पांडुचेरी का था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, जो कि गांधी जी के द्वारा जो है एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में। तो संविधान में जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर होगा महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने खाली स्थान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के द्वारा 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1951, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3, इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर, जो कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्रतियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है खाली स्थान कहलाता है। यानी कि जो वित्तीय वर्ष से संबंधित राजस्व प्रतियां एवं व्यय से संबंधित जो होता है उसे राजस्व बजट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्व बजट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है यह कोलकाता में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन वन का जो है थायमीन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन वन यानी कि विटामिन एक B1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेदों को संख्या खाली स्थान दी गई थी। यानी कि देखा जाए तो जिसमें संविधान को लागू किया था तो अंतिम रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो है कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 395 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल खाली स्थान है। यानी कि चीनी उद्योग के लिए जो है कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मुख्य रूप से देखा जाए तो चीनी उद्योग में जो है कच्चा माल के रूप में जो है गन्ना का प्रयोग किया जाता है। तो गन्ना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM का एक नए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो कि क्रांति के से जुड़ी हुई है। यानी कि मधुमक्खी का जो रस होता है जो निकाला जाता है उससे जो है क्रांति के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा मतलब योजना के रूप में मंजूरी दी गई है। उसे जो है किस क्रांति के रूप में जानते हैं? तो उसे जो है मिष्ठान क्रांति के रूप में जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिष्ठान क्रांति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यानी कि गुजरात में जो है नव वर्ष के रूप में किसको मनाए जाते हैं? तो गुजरात में जो नव वर्ष के रूप में बेसुत बरस जो है मनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बेसुत बरस। नेक्स्ट यहाँ से जो है SSC GD कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया गया था 11/1/2023 के उसके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी को विलय किया था? इनके डलहौजी ने जो है झांसी को किस वर्ष जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1854 में जो है झांसी को डलहौजी के द्वारा जो है अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि उनको जो है कथकली नृत्य के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था 2019 में। तो इन्हें इसमें देखा जाए तो मिलिनी साल्विनी जिन्हें 2019 में जो है कथकली के क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिलिना साल्विनी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार निहित है? तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो मूल अधिकार का जो वर्णन किया गया है भाग 3 में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 3 जिसमें जो कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में जल जीवन मिशन की शुभारंभ किया था। यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस वर्ष जल जीवन मिशन की शुरुआत किया गया था?
तो इसकी जो शुरुआत किया गया था 2019 में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर होगा 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैडमिंटन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले नर्तकी का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण पुरस्कार जो पाए थे बस सोनल मानसिंह पाए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2, इसका करेक्ट आंसर होगा सोनल मानसिंह, जिन्हें 1992 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो देखा जाए तो भारत का जो भूभाग है पूरे वर्ल्ड में जो है वह 2.4% हिस्सा रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बुलिमिया का जो सबसे अच्छा जो वर्णन मिलता है खाने संबंधित विकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ जो होता है वह दिवाली के दिन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दिवाली इसका करेक्ट आंसर होगा। दिवाली के दिन जो कि लक्ष्मी एवं गणेश जी की दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 के अनुसार खाली स्थान का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के अधीन स्वतः शासन वाली एक संस्था है। तो अनुच्छेद 243 में जो वर्णन मिलता है वह पंचायत से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायत। पंचायत से संबंधित देखें तो अनुच्छेद 40 जो कि पंचायत से ही संबंधित है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में जो है गाय का गोबर जो होता है उसका जो उपयोग किया जाता है वह जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैविक उर्वरक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पनामा नहर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन लंबे समय तक नभ हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग का कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किसका बना हुआ है? तो जब पित्तल के बर्तन को हवा या नमी के संपर्क में जब छोड़ दिया जाता है तो उस पर देखेगा कि हरा का परत जम जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तांबा। तांबा का जो बर्तन है उस पर हरी परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने खालिस्तान उद्योग के लिए जाना जाता था। इनकी स्वतंत्रता से पहले जो है किस रूप में भारत जो है जाना जाता था? तो स्वतंत्रता के पहले जो भारत मुख्य रूप से देखा जाए तो हस्तलिपि उद्योग के लिए जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तशिल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तेल, पेट्रोल, विलयत उत्पादों और प्राकृतिक गैसों को स्थानांतरित करने के लिए अरब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो कच्चे तेल एवं पेट्रोल को और गैसों को जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए जो है पाइपलाइन का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो है कुछ देखा और उसका विस्तृत विवरण दिया है। इनकी देखा जाए तो हर्षवर्धन के दरबार में जो है कौन
चीनी यात्री थे जो कि आए थे। तो हर्षवर्धन के समय में जो है हुएनसांग जो कि इनके शासनकाल में आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वेन त्सांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि सेशन जब पूरा कवर हो जाएगा तो उसके बाद जो है कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।